राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 6 नवंबर और दिन है गुरुवार। आज है मार्गशीर्ष मास का पहला दिन और आज प्रतिपदा तिथि और द्वितीया तिथि दोनों एक साथ हैं। प्रतिपदा तिथि 2:54 पर समाप्त हो रही है और बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 11:05 तक रहेगी। मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अगहन मास भी कहते हैं, हिंदी पंचांग का 9वां महीना है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस मास में दिए गए धर्म कर्म से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भी कार्तिक मास की तरह नदी में स्नान और दान का पुण्य विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के बाल काल में जब गोपियां उन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रही थीं, तब श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व उन्हें बताया था और भगवान ने कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना जी में स्नान करने से मुझे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी से इस मास में यमुना जी के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है और इस मास में लड्डू गोपाल जी की और शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए जो भक्त जिस विभाव से जैसे भी सामर्थ्य के साथ भगवान का पूजन करके हो सके तो व्रत करें, नहीं तो कथा का श्रवण अवश्य करें। और प्रिय श्रोताओं, आज से आप हमारे इस चैनल पर, ओम नमः शिवाय चैनल पर, हर दिन नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाओं का श्रवण करेंगे और इस बार मार्गशीर्ष मास 6 नवंबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी समाप्ति भी अगले महीने 4 दिसंबर गुरुवार को ही होगी। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले प्रत्येक गुरुवार का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इस मास में प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है और इस दिन महिलाएं घर में सुख समृद्धि की कामना से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करके व्रत रखती हैं और कथाओं का श्रवण करती हैं। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ हम करते हैं। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की कथा के साथ भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का सिर था, दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह ना हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उसका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी और मूषक भी की इन शरारतों से सभी देवी देवता गण परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार सभी देवता गण मिलकर गणेश जी के पिता यानी कि महादेव जी के पास शिकायत लेकर आए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा, इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी के योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा दिया करती।
जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोध कर पाते इससे पहले ही श्री ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मेरी दोनों पुत्रियां रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही माता रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ की भी स्वतः हो जाती है पूजा, और इन सभी का आशीर्वाद भी मिलता है। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएंगी। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीब के कारण हर रोज हम उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में गए। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी उन्हें प्रणाम किया और फिर महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ईश्वर का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने
श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अज्ञेयमान यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र शिवा का राज और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्र शब्द दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के साथ हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्र श्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल कर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगेन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रमा को पुरानी बातें याद आ गईं। यहीं की श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इसके बाद सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र की कथा। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा जाओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। आओ गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए
और पीताम्बर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा पानी गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हो। सुदामा जैसे जैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहनाती है वही हमारा राजा हो जाता है, और हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वो पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए हुए लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई हैं वहीं अब आपको भी जाना है। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। ये सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई, डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई है, भला फिर मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए, उसका भी रोना बंद हो गया और अब वह अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता है, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने, कहने लगे उनकी पत्नी के साथ उसको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। यह कहाँ का नियम है? लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की तो फिर उनकी बात मान ली और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी वहां पर लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कपकपाते हुए वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं है और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और इधर तो एक दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकले। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए। हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण, मैंने जो देखा वह सच था या यह तो मैं देख रहा हूँ? यह सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा होगा वो सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। ये मेरी माया ही है। और सुदामा जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे ही महसूस करता है, उसे मेरी माया का स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती ही रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है। वो जान जाता है और सुदामा जी जान गए थे, वो जान गए। अब वह भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? अब तो आप भी कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें आपको देव ऋषि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान हरि ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। आप सभी ने
सुरभि गाय के बारे में भी तो सुना ही होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें एक बार देवऋषि नारद ने मुनि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, ये सुरभि देवी कौन सी थी जो गौलोक से आई थी, तो जो मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गौलोक में प्रकट हुई। वह पौधों की, गौओं की अधिशात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गायों की में प्रमुख हैं। मुने, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहल व श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां से विहार करने लगे। उस समय कौतूहल बस उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में सहस्त्र दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने दाम पारद से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह वह दूध देने वाली गाय थी। उस सवत्सा गौ को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दूह लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गर्मा गर्म स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। गौलोक में वह सरोवर जो है वो क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए यह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गईं। जितनी वे गायें थीं उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गायों के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी तो संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गौ की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी को दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण ने की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ्ये नमः। सुरभि देवी का ये षडाक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक रूप से वर्णित है, जो रिद्धि वृद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी गांवों की अधिष्ठात्री, गांवों की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली और जिनसे यह सार विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गांव के बांधने के खंबे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीप मलिका के दूसरे दिन अर्थात दिवाली के दूसरे दिन पूर्वान काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पुण्य हो जाएगा। एक बार 12 कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर
सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी, सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार। आप गांव की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार। आप श्री राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार। आप लक्ष्मी जी की अंशभूता हो, आपको बारंबार नमस्कार। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार। गांव की माता को बार बार नमस्कार, जो सबके लिए कल्पवृक्ष स्वरूप तथा स्त्री धन और वृद्धि समान प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार। सुभद्रा, प्रसन्नता और गो प्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गईं। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे फिर से गौलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न, प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का भी फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा रहता है। नारद, उसे पुनः तुम इस संसार में नहीं आना पड़ता है। देव ऋषि नारद फिर बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण की ही अंश हैं। इसलिए हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण वेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान स्त्रोत और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसलिए आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण कहने लगे, हे देव ऋषि, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वभूप सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही विराजमान थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रसो तत्व का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस व्याख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेवी जी के सामने वह अपूर्व राधिक को व्याख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। देवी पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपको मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं श्री राधा के उत्तम व्याख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में करण शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है। उसे मैंने आपके मुख से सुना है। जब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाइए।
पहले उपव्याख्यान प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती है। इसलिए आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म, उत्तम पूजा विधान, चरित्र स्त्रोत, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अविष्ट पूजा पद्धति इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, ये सब बातें मुझे अवश्य बतलाइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगमाख्यान से पहले इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती के उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपनी अर्धांगिनी स्वरूपा पार्वती जी को इस प्रकार से बोले। देवी, आगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो रोज आधा अंग हो और आपका स्वरूप मुझे भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे ये प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी। संत शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। दुर्गे, ये सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुंद्र जी, सिद्धेंद्र और सिद्ध पुरुषों को उसका ज्ञान नहीं है। सरेश्वरी, आप मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर हो गई। इसलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को भी आपसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ। सुनो, श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ है। एक समय राशेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को तत्पर हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन का अमूल्य रत्न भरणों से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांत करुणों पूर्ण चंद्रमाओं को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान जान पड़ती थी और वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के ओठों पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पक्ति बड़ी ही सुंदर थी और उनका मुख शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था, उन्हें भी मात दे रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मणित रमणी के श्वास धारण करती थीं। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के भगवान के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। आप सभी श्रोतांग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आंख बंद कर राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। जो जो कथा में सुनाया जा रहा है उन्हीं सब बातों का ध्यान करते हुए आप राधा रानी को याद कीजिए। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांत वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली गई। देवी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन अर्थात दौड़ना प्रारंभ किया। इसलिए पुराण वेता महापुरुषों ने उनका राधा ये सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का ऐसा मानना है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्ण समता है।
वे दोनों एक ही महेश्वरी मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे भक्त पुरुष शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और राधा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। राधा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ और श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों अर्थात ग्वालों का प्रकट हुआ। श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी जी का प्रकट हुआ और वहीं शशि की शास्त्री देवी और गृहलक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी है और वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता हैं। राजलक्ष्मी की अंशभूता मत्स्य लक्ष्मी है जो गृहस्थों के घर घर में वास करती हैं। वे ही शस्याद्री देवी और वे ही ग्रह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं और श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास किया करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी ब्रह्मा जी से लेकर तृण अथवा कीट पर्वत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परम ब्रह्मा परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम शक्ति है, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले भगवान परमात्मा परमेश्वर सभी के आदि और कारण और प्रकृति से परे विराजमान हैं। उनका नित्य रूप से स्वेच्छामय है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृतिक तत्वों से गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी। एक बार सुदामा के श्राप से देवी श्री राधा को गौलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतरित हुई थीं, अर्थात उनका जन्म वृषभानु गोप के घर में हुआ था। वहां उनकी माता का नाम कलावती था। महादेव देवी पार्वती से आगे का वृत्तांत बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण ब्रजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। ब्रजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र ब्रजा से ही उत्पन्न हुए। राधा के प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। राधा ने सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर लीला में श्री राधा ने उसे असुर बुझाने का श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तत्पर हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह में से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने समझा बुझाकर शांत कर दिया और शीघ्र उनके वापस लौट आने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखपूर्ण नामक असुर हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से वितीर्ण और श्राप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया था। सती राधा इसी 12 कल्प में गोकुल में अवतरित हुई थीं। वे ब्रिज में वृषभानु वेश की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थीं, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थीं। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, परंतु वहां स्वेच्छा से ही राधा प्रकट हुई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायाण वैश्य के साथ उनका
संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उस रायण का विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपक गण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणार बिंदु का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा रानी की असली राधा जी तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थीं, और जो उनकी छाया थी राधा रूपी, वो रायण के घर में ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में ही श्री राधा के चरणार बिंदु का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था, और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्वज्ञ श्री कृष्ण ने श्री राधा के साथ गोलोक धाम में पधार गए। कलावती अर्थात कितिंदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक में चलेंगी। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुई। उन दोनों ने पहले की ही हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वासुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थीं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, तब माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती और अर्थात कितीर्दा पितरों का मानसिक कन्या थी। गोलोक से वसुधाम गोपी वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। ये संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई, वे तेज, अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, और अगर इस क्रम का उलट फेर कर दिया जाए, अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्ण राधा कह दिया जाए, तो वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रसमंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया था। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्रीहरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्तिभाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनीय भी हैं, और श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म में ब्रह्मा जी ने अनंत ने, वासुकी ने और सूर्य देवता ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवद्रव आदि ने पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में
सातों द्वीपों के सम्राटों ने पूजा की है। और अब राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद कवच को कंठ और बाह में धारण किया। पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में महाराज रत्नमप विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। देवी, ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? फिर आगे उन्होंने उसकी कथा सुनाई। दोस्तों, जितनी भी कथा हम आपको सुना रहे हैं, ये सभी हम आपको गूगल से लेकर लिखी हुई और पुस्तकों से ढूंढ करके सुना रहे हैं। ये पूर्णतः सत्य है कि नहीं, ये हम भी नहीं जानते, पुस्तकें भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, सत्य हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।